भारत माता की जय। चुनाव 2025 बिहार विधानसभा का आप देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आने का सिलसिला जारी हो गया है। अब बिहार में उनको बराबर आना है। इतना रैली रैला पर जो खर्च हो रहा है, आप इतना क्यों परेशान हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है बात को। आप लोगों ने बहुत काम किया है, तो कहीं से बैठ करके घोषणा कर दीजिए ना कि हमने काम किया है। और हमारे जो उम्मीदवार एनडीए के हैं, काम किए हैं तो इनको जिता में एक मैसेज दीजिए। क्यों इतना खर्च कर रहे हैं आप लोग, हाय तौबा मचा रहे हैं। मैं तो पहले से कह रहा था कि सत्ता के दहलीज पर पहुंचे लोग प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, सांसद, विधायक वगैरह वगैरह, इन लोगों को चुनाव में प्रचार प्रसार करने से या कहीं पर आने जाने से रोक लगा देना चाहिए। इससे पैसे की बर्बादी होती है। ये बात मैं पहले भी अपनी बातों को आप लोग तक पहुंचाया हूं। अब मधुबनी में कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूरा बिहार का कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा, पूरे देश का कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा। भीड़ जुटाना है, दिखलाना है। चुनाव बिहार में है, तब बिहार में पूरे ऑल ओवर इंडिया का भाजपा का जो कार्यकर्ता है अब पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। देखिएगा मधुबनी में क्या स्थिति बनेगी। जनता मालिक को अभी समझना चाहिए, रैली रैला जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा, सब वही काम कर रहे हैं। अब इधर देखिए चिराग पासवान का एक अलग राग आलाप रहे हैं, इधर जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी एक अलग राग आलाप रहे हैं, अलग तरह तरह का वीडियो चलवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इससे क्या कहा, सब एक दूसरे का टीका टिप्पणी कर करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को। भाई सीधी बात है, दल कोई हो, सब घोषणा कीजिए ना कि हमारे उम्मीदवार ने बहुत काम किया है तो उसे जिता में। आप लोग एक ही व्यक्ति को 6 बार, 7 बार, 5 बार टिकट दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे को टिकट दे रहे हैं कि जिसका इतिहास अगर बिहार की जनता खंगाल ले तो उनको महसूस होगा कि हम ठगाए हैं। चाहे वो भाजपा का उम्मीदवार हो, राजद का उम्मीदवार हो, जदयू का उम्मीदवार हो, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, सब वही काम कर रहे हैं। बिहार भाजपा में हम रह करके देखा है। अभी देखिए सीतारमन जी का एक बयान मीडिया में आया हुआ है कि सारा भ्रष्टाचारियों का जगह भाजपा में मिल रहा है। कोई पैमाना किसी में नहीं है, भ्रष्टाचारियों का जगह सब पार्टी में है। सिर्फ भाजपा में ही नहीं, कांग्रेस में भी है, राजद में भी है, और सब एक दूसरे का दल बदल, इधर से उधर चुनाव आ रहा है। अब अपना अपना इधर से उधर सेटिंग गेटिंग सब शुरू किए हुए हैं। इधर जीता राम मांझी जी, मेरा सीट बंटवारा मेरा इतना नहीं मिला। अरे सब सिस्टम बदलिए ना भाई। जो सर्व समाज जैसी पार्टी का सोच सिद्धांत हम लोग लाए हैं, हम बिहार भाजपा में रहे हैं,
और हमने जो सोचा है, समझा है और जो देखा है, सभी दलों को करीब से देखा, यहाँ तक कि आपका लालू जी को भी देखा है। पटना साहिब का सीट जो है लालू जी की कृपा से भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं। सब एक दूसरे का तालमेल है। मैं खुद लालू जी को जानता हूं, रामदेव महतो जी को लेकर के मैं लालू जी के साथ मीटिंग कर चुका हूं 2005 में। सब पता है। उस समय वही राम कृपाल जी, रामदेव महतो को टिकट मिल रहा था, उनके विरोध किए थे साधु यादव सब मिल करके, और वही राम कृपाल जी को फिर देखिए ला करके आपका भाजपा, जब वो राजद में थे तो उनको कितना भाजपा गाली दिया। भाजपा फिर अपने यहाँ ला करके फिर अपना पूजा शुरू कर दिया। भाजपा का उम्मीदवार कोई उधर चले जाता है, कोई इधर जाता है। अभी हम जन स्वराज जो बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अरे उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी बना रहे हैं तो गंदी राजनीति मत कीजिए। एक तो आप भी दुनिया का पैसा कहाँ से इतना नया नया पार्टी को चंदा मिल गया भाई। आप भी भीड़ में दुनिया के रैली रैला में खर्च के भी नहीं जुटा, इतना पैसा खर्चा किए। उधर आरसीपी सिंह एक पार्टी बना ली ने, और प्रणमा पार्टी बना लिया। पार्टी हम भी देखिए, हमारा फेसबुक पर अभी देखिएगा आप सोशल मीडिया पर, 7 साल 27 मार्च 18 को हम भाजपा छोड़े हैं 32-33 सालों का साथ। 28 मार्च 2018 से हम सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे पार्टी का सोच सिद्धांत पर सभी राजनीतिक पार्टी को चलाना है। लिखित गठबंधन करो, 5 साल साथ चलाना है, बीच में छोड़ के जाएंगे तो सबकी सदस्यता समाप्त होगी। आप गठबंधन बना लो, वोट पालो जनता मालिक का, और फिर इधर से उधर चल जाओ। स्वार्थों की पूर्ति आप लोग करते हो, पैसा कौड़ी का खेला होता है, भ्रष्टाचारियों का एकदम बोलबाला भर जाता है। सरकार परिवर्तन में पैसा का खेला होता है। इस सब पर अब रोक लगना चाहिए। टिकट मिले किसी को दल से, उसको 5 साल उसमें साथ रहने का अब सिद्धांत बना देना चाहिए, नियम बना देना चाहिए। अब सरकार इसको बढ़िया से पहल करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको पहल करे, उम्र तय करें। सरकारी कोटा में आपका उम्र है और आपका आप मतलब कि नेता में आप 85 वर्ष तक, 80 वर्ष तक, 70-75 वर्ष तक आप ही कुर्सी पर रहिएगा। बाकी युवा क्या करेगा? यहाँ कोई दल का युवा समझ नहीं पा रहे हैं लोग। स्थिति ऐसा बना हुआ है। उम्र का कीजिए, टिकट बंटवारा में सेटिंग वेटिंग ही लोग, ये सब हटाइए। सरकार बने, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ बने कि जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएगा, वोट परसेंट के हिसाब से मंत्रिमंडल। मैं तो जो सिस्टम कल से बोल रहा हूं कि उम्र 65 को आप लोग हटाइए। ये पेंशन आम जन का अटल जी के सरकार में खत्म हो गया और नेता को पेंशन मिल रहा है। वाह! कोई जनता मालिक विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई नेता विरोध नहीं करेगा, कोई विधायक सांसद विरोध नहीं करेगा किसी पार्टी का। ये सब सोच बदलना है। देखिए, हम कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं, हम एक सोच डेवलप कर रहे हैं। सर्व समाज के हित में सोच लाया है कि जनता मालिक को क्या मिलना चाहिए, सब तय करके आए हैं। एक बार आप लोग हमारे साथ बैठिए और हमारे बातों को समझिए और मेरे फोन पर बात कीजिए। हम दिशा दे रहे हैं देश को आगे बढ़ने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।